देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप जीएसटी की इनवॉइस बना सकते हैं या खुद बना सकते हैं या बीजी की जो है तो बनी हुई इनवॉइस उसमें कुछ यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं कि सर हमें अपनी इनवॉइस बनानी है, हमें अपनी इनवॉइस बना दो अपने पैटर्न से, हमें बीजी की इनवॉइस नहीं चाहिए जो कस्टमाइज है। अगर आप बीजी की इनवॉइस चाहते तो बना सकते हैं, अगर बीजी की इनवॉइस नहीं चाहते तो कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इनवॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले सपोज दैट मैंने एक बिल काटा टैक्स इनवॉइस में, किसमें बिल काटा टैक्स इनवॉइस में, और मैंने मान लिया कि मेरे पास कितने परसेंट वाली आइटम है, 18% वाली आइटम, और मैंने इस माल को रोहित को बेच दिया। किसको बेच दिया? रोहित ट्रेडर्स को ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स डाल दिया। कौन डाल दिया मैंने? डेप्टर्स। क्योंकि डेप्टर्स आप लोग जानते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सेल करते हैं। फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ऊपर एल का मतलब जानते हैं क्या होता है आप लोग? लोकल। जब एक लोकल माल बेचेंगे तो कितना टैक्स लगता है? 2 टैक्स लगता है, एक तो CGST लगता है, दूसरा SGST लगता है। तो मैंने आइटम डाल दी इसमें कॉपी, कितनी? 10 पीस। कितनी डाल दी? 20। उसके बाद FT से नीचे आया, मैंने क्या लिख दिया? GST कितना? 9%, और GST SGST कितना? 9%। अब बता 9% क्यों लगा? क्योंकि ऊपर एल का मतलब क्या है कि आपने विद इन स्टेट माल किया। क्या अगर आपने विद इन स्टेट माल। अब मैं इसको सेव कर दूं, क्या कर दूं? सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो इनवॉइस बनी हो GST वाली इनवॉइस है, तो आप कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्ड में, और आप यहाँ पर आके देखेंगे तो आपकी GST की नई इनवॉइस आ गई होगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपका GSTN नंबर है, आपकी कंपनी का एड्रेस है, मतलब सब कुछ है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक वर्ड भी लिखा है, क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। GST के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग से ही मेंशन करना है आपकी प्लेस कौन सी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, देखो आइटम का HSN कोड भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई, यूनिट भी आ गई, प्राइस भी आ गई। लेकिन कितने टैक्स परसेंट लगा? 9% और 9%। अब किसी ने पूछ लिया कि सर मुझे ना ये ऐसा बिल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा बिल है, मुझे यहाँ पर एक कॉलम बना दो। क्या कर दो? बीच में कॉलम बना दो कि कितने % GST लग रहा है। क्या कर दो? कॉलम ऐड कर दो। सर क्या अब बीजी को हमें बिल को क्या कस्टमाइज करना पड़ेगा? क्या बिल को हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा? नहीं। तो उसके लिए आप कहाँ आओगे? कॉन्फ़िगरेशन पे आओगे, या फिर दूसरा तरीका और है आपके पास। सर कौन से तरीके की बात कर रहे हैं आप? हम इस वाले तरीके की बात कर रहे हैं। जब आप आगे काम करेंगे तो आप ये सोच लेंगे कि मुझे यहाँ पर कुछ डालना नहीं है, और मुझे जो भी टैक्स करना है वो आइटम वाइज करना है। क्या? आइटम वाइज। कौन सा करना है? आइटम। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में माल बेची तो क्या लगता है आपका? IGST। और लोकल वाला कब लगता है? जब आप विद इन स्टेट कर। ये हो गया। और इसको डालने से देखिए बेनिफिट क्या होगा आपका? बेनिफिट ये होगा कि टैक्स रेट आपको यहीं लग जाएगा, और यह करने से आपका बिल में शो हो जाएगा। देखो फायदा आ गया। सर अगर और भी जो आते हैं और भी, हाँ हम और भी सीखेंगे, लेकिन सर अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर परसेंटेज दिखे, परसेंटेज ना दिखे। क्या ना दिखे? परसेंटेज ना दिखे। तो कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कहाँ आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में स्टैंडर्ड, और कहाँ जाएंगे? सेल। और यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है? बॉडी। क्या लिखा है? बॉडी। इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका कॉलम बना हुआ है, जो चाहिए वो जो चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपने बोला कि मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, तो उसको कितना कर दो आप? 0 कर दो। और इसको भी आप क्या कर दो? 0। तो कितना आपका कितना बच गया? 8 इधर से गए, 8 इधर से गए, कितने डिफरेंस आ गया आपका? 16। तो जो आपके टोटल विड्थ होगी ना वो कितनी होगी? 136। कितनी होनी चाहिए विड्थ इसकी? 136। अब कम है, 16 भरनी है, तो मैं इसको 20 करता हूँ। 9 मैंने इधर यूज़ कर ली, बची कितनी उधर? 7। 7 में किसके अंदर यूज़ कर लूँगा? प्राइस के अंदर। मैंने इसको 14 कर और इसको सेव। ये फाइल में लेफ्ट मार्जिन मतलब सेंटर में नहीं आ रहा, इसको सेंटर में कैसे करें? कर दो। अभी देखिए ध्यान से देखिएगा, आ गया।
मेरा ये बढ़ गया, ये कॉलम बढ़ गया और मेरा यहाँ से क्या गायब हो गया, परसेंटेज ऑफ टैक्स का। अब सर इसमें कंपनी का एड्रेस नहीं आ रहा, कंपनी का मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, अगर वो लाना हो तो सर कहाँ से लाएंगे, तो आप कहाँ आएंगे, इनवॉइस के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर और सेल, और आपका यहाँ से जो भी एड्रेस है वो एड्रेस फिलअप कर देंगे। वो यार अकाउंट के अंदर फिर जाके आ गया, क्लियर है, और इसको आप यहाँ से सेव कर, सेव हो गया। कहाँ पर आए थे हम लोग, कर लेंगे। अब इसको ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं समय जीएसटी का क्रेज है, बस आप झूठ ही बोल दो ना सर मुझे जीएसटी आता है, फिर भी आप लोग को हायर कर लेंगे। ये देखिए आगे सब कुछ, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पर आ गया। अब किसी ने कहा नहीं सर मुझे परसेंटेज भी क्या करनी है, वापस लानी, क्या करनी है मुझे, परसेंटेज में जाना, तो क्या जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। आप लोग लाउडली बोलिए सब, इनवॉइस पे आ जाएंगे, स्टैंडर्ड और सेल, और क्या क्लिक कर देंगे, बॉडी में आएंगे, और यहाँ से इसको कितना कर देंगे, 11, क्या कर देंगे 11, इसको 7 था 7 कर देंगे, और इसको कितना कर देंगे हम लोग 8, फिर इसको 8, क्लियर है। अब देखो एक वर्ड यहाँ पर लिखा है अमाउंट बिफोर टैक्स। अगर अमाउंट से पहले, क्या करने से पहले, टैक्स देने से पहले अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर बोल दूँ, मैंने बोला इसको 10 कॉलम लगी थी, कितना हो गया आपका 146, तो मैंने इसमें से 7 इसमें से कम कर दिया और 1 इसमें से कम कर दिया, ठीक है, और 1 इसमें से कम कर दिया और 1 इसमें से कम, हो गया 146। इसको अब इसमें देखिए ये मैक्सिमम इसकी कितना फिल कर सकते हैं, 136। ये देखो, आप देखिए मैम ध्यान से, टैक्स बिफोर अमाउंट कितना 1215 रुपीज़, कितना है 1215 रुपीज़। नीचे अब मतलब टैक्स देने से पहले कितना अमाउंट था, कितना था वो जो काटने के बाद से लगाने के बाद कितना होगा, ऐड होने के बाद 1433 आ गया। ठीक है। अगर हम टैक्स नहीं देते तो उसका अमाउंट कितना है, मतलब टैक्स देते, अब यहाँ देखो ना ये बता रहा है कि टैक्स बिफोर, मतलब अगर मैंने टैक्स नहीं जोड़ा होता तो मेरा टैक्स बिफोर इतना अमाउंट होता, लेकिन टैक्स जोड़ने के बाद बिफोर कितना अमाउंट हो गया, इतना अमाउंट हो गया। अब फरहान बहुत से लोग कहते हैं मुझे डिक्लेरेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, डिक्लेरेशन लिखनी है जीएसटी के अंदर। सबसे ज़्यादा डिक्लेरेशन का मतलब समझते हैं, कमेंट लिखने, कुछ सेक्शन लिखने की, ये जो सेक्शन के अंदर, ये इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 9 के अंदर आया है मेरा, ये मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं इसके अंदर आता हूँ, तो जो भी आपका है वो उसके अंदर डालेंगे। जो डिक्लेरेशन आप यहाँ डालेंगे ना, क्या करेंगे मैम, जो डिक्लेरेशन आप यहाँ फिलअप करेंगे वो डिक्लेरेशन आपको बिल, ये बात तो सारी बिल की हो रही, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब नीचे आके देखिए, ये आपकी डिक्लेरेशन आ गई। ये मैं लास्ट टाइम किसी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने गया था तो उसने कहा सर अब तो जीएसटी में डिक्लेरेशन आ गई, अब डालिए, तो मैंने डाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो कर सकते। अब दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जीएसटी में याद करने वाली है कि जब भी बिल काटोगे उसकी 3 कॉपी निकालनी है, क्या करनी है, 3 कॉपी। पहली कॉपी जो सप्लाई, जो रेसिपिएंट होगा, जो माल लेने आएगा उसको ओरिजिनल कॉपी देनी है, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर को, और तीसरी कॉपी अपने पास रखनी। फर्स्ट कॉपी रेसिपिएंट जो माल लेगा, सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्टर और थर्ड कॉपी मेरे पास। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट वाले का मसला है ना कि जब स्टेट से बाहर जाएगा तभी तो लेंगे, सब में 3 रखो। स्टेट अब बात होगी सपोज अब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हुई तब, तो उससे एक कॉपी तो साइन करके रख लो, डुप्लीकेट कॉपी पर उससे माल रिसीव कराए ना तो वो साइन करके दे देगा हमें। सर उसके लिए 2 निकलेंगे ना, एक उसको 3 निकलेगी, हर केस में 3 ही निकलेंगे। ओरिजिनल तो वो ले ही जाएगा, ओरिजिनल अपने फाइल में लगाएगा वो। हम कहेंगे भाई आप ओरिजिनल ले रहे हो, एक ऐसा करो सेकंड कॉपी मुझे साइन करके दे दो। डुप्लीकेट जैसे ट्रिप्लीकेट, हाँ, डुप्लीकेट तो मेरे पास रहेगी रहेगी, डुप्लीकेट हम एज अ दोस्त, क्लियर है। अगर किसी के बिल में ओरिजिनल कॉपी नहीं आ रहा तो कहाँ आएंगे, दोबारा वहीं आएंगे और यहाँ पर टॉपिक लिखा पढ़िए, प्रिंट कॉपी टाइटल ऑरेंज डुप्लीकेट एटसेट्रा। क्या लिखा है, ओरिजिनल डुप्लीकेट, हाँ ठीक है।
तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सर एक बार दिखा सर ये तो यस पहले ही ये हो तो रहा है। ऑलरेडी ऐसे अयाज, ये देख लो कितनी कॉपी निकाली, नंबर ऑफ 3 कॉपी, कितनी निकाली है 3, तो कितनी दिखनी चाहिए 3, कितनी आई ओरिजिनल, उस पे लिखा होगा हर उस पे, ओरिजिनल डुप्लीकेट, हर कॉपी पे लिखा होगा। और अगर फोर्थ होती तो, अगर फोर्थ होती तो तो फोर्थ लिख देते। एक्स्ट्रा। अब सर क्या मैं इनका नाम चेंज कर सकता हूँ? मैं एक जगह गया तो उसने मुझसे कहा, मैं बैठा ही था, उसने नॉलेज चेक करने लगा, उसने कहा सर मुझे ओरिजिनल कॉपी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉपी 1, कॉपी 2 और कॉपी 3। यहाँ पर आएंगे कॉपी टाइटल में आएंगे, यहाँ से नाम चेंज कर दो। ओरिजिनल कॉपी का नाम क्या मैंने रख दिया कॉपी 1, इसका क्या नाम रख दिया कॉपी 2, इसका कॉपी नंबर 3 रख दिया, अगर और बढ़ा दें तो सबका एक ही बस रंग 5 तक होता है। सबका एक ही रंग क्वाडिफिकेशन क्वाडी पे टिक को लिखा है। ये सबका एक भी कर सकते हैं, हैं सबका एक भी कर सकते हैं। क्वाडुप्लीकेट क्वाडुप्लीकेट सेशन में डुप्लीकेट की भी एक और। ठीक है, तो आप जीएसटी में यहाँ से कर सकते हैं। मतलब इनवॉइस से रिलेटेड अगर आपको जीएसटी में जो भी करना है ना मैम, वो सारा आपको कहाँ आना है, कॉन्फ़िगरेशन सेल इनवॉइस में आना है। कहाँ आना है, कॉन्फ़िगरेशन सेल इनवॉइस। बैठो शुभम पीछे 2 मिनट। बिल के बता लीजिए। अब किसी ने कहा सर मुझे बिल में लोगो लगा दो, क्या कर दो लोगो, तो कहाँ जाएंगे आप, प्रिंट लोगो लगाएंगे, और जो आपको लोगो लगाना है बस आप उस लोगो को क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए और आपका लोगो आ जाएगा। कहाँ पर रखना है, मैंने बोला लेफ्ट पे रखना है, और ओके कर दीजिए। तो आप देखिए, अब जब जो भी लोगो लगाएंगे तो आपको यहाँ से लोगो दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका लोगो और पिक्चर का साइज, ठीक है। तो आप इस तरीके से लोगो लगा सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, किसी ने कहा कि सर मुझे जीएसटी का ना इनवॉइस डिजाइन करना है, क्या करवाना है, डिजाइन करवाना है कि सर मुझे अपने अकॉर्डिंग बीजी का एक इनवॉइस क्या करना है, बनवाना है। तो क्या वो आप इनवॉइस बनवा सकते हैं, वो इनवॉइस आप बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी का इनवॉइस बन के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इनवॉइस आप किस तरीके से बनाया है। इनवॉइस तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे इनवॉइस बन गई है। हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी इनवॉइस बनाना तो उसके आपके 2500 रुपीज़ है पर इनवॉइस के। हमने कोई और सा इनवॉइस ले लिया है 100। यहाँ पर आप जाएंगे कहाँ पर, A5 फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जीएसटी का ऑलरेडी इनवॉइस बना होगा। ये तो सिटी पेंट वालों का इनवॉइस बना हुआ है, मेरे पास एक ऑलरेडी इनवॉइस बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो उसके अलग पैसे देने होंगे। वो हमारा पार्ट एक्चुअली क्या है, हम लोग कस्टमाइज़ करके करते हैं, तो आप एक दिन से ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी कस्टमाइज़ में, और कभी कभी होता है कम भी लग जाता है, तो वो पार्ट उसका है कस्टमाइज। तो प्रयाग जीएसटी का इनवॉइस बना हुआ रखा है, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये इनवॉइस इस तरीके से कस्टमाइज़ किया हुआ। आप देखिए इसमें कितनी चीज़ें फिलअप हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको अगर इस तरीके की इनवॉइस बनानी, ताकि सामने वाला देख के इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये भी एक इनवॉइस है। तो जैसे उसमें यहाँ से तकरीबन शुरू होता है, बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहा है, ये चीज़ भी छोटी हो गई और बॉक्सेस का मैम बहुत ज़्यादा टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग के इनवॉइस प्रिपेयर हुई है। तो जिसको सब चीज़ की नॉलेज है वही इसको बिल्कुल। मैम इसमें हर एक फील्ड के बारे में देखो, यहाँ पर लिखा है रिसीवर एंड देन कंसाइनमेंट। मैंने माल तो मैंने लिखवाया, लेकिन मैंने फ़ोन करके बोल दिया मैम माल उसको भेज देना। माल तो आपके नाम से कटा बिल्कुल, रिसीवर तो, लेकिन माल भेजना कहाँ पर है हमें, इसके पास। किसके, यहाँ तो दोनों जगह संत है, यहाँ तो एक जगह पार्टी का नाम आता है, और जो उसने मुझे ऑर्डर दिया ना कि मेरा माल उस सप्लाई टू मतलब उस प्लेस पे आप भेज दें। देखो फ्रेंड्स इतनी कितनी कॉम्प्लिकेटेड इनवॉइस है। मतलब एक सेंडर एक रिसीवर। और देखो नीचे लिखा भी है अमाउंट टू बी सब्जेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज। यहाँ पर अमाउंट भी है, डिक्लेरेशन भी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी है। तो आप इस तरीके से अपनी इनवॉइस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे और किस तरीके से इनवॉइस बनाई है, अगर आप लोग वो भी देखेंगे तो आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी इनवॉइस है। आप देखिए इसमें हमें कितना टाइम लगा वो एक इनवॉइस बनाने का, सर उसी ये देखिए ऐसे ही इसीलिए ये देखिए
जबकि ये आधा पार्ट आपको दिखाया है मैंने, हेडर हेडर ये खाली आपका हेडर है। आपका मतलब इतना बना है, अभी नीचे का हिस्सा तो बनना बाकी है, वो आपका बॉडी का पार्ट है। देखिए रहा, ये बॉडी का पार्ट है, ये नीचे का हिस्सा है। मतलब अगर आप इनवॉइस देखेंगे तो इनवॉइस के अंदर ये अभी बॉडी का पार्ट आया है। अब अगर आप फुटर का पार्ट देखोगे तो अलग कोडिंग है। तो मतलब पैसा अगर आप दे रहे हो तो मतलब ये है कि उसमें टाइम लगता है इस चीज़ में। आप कहोगे सर इसके क्यों चार्ज हैं, लेकिन मैम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ये देखो इसको 3 पार्टों में इनवॉइस डिजाइन हुई है, तो इसीलिए पूरा इनवॉइस जाके बनाया इसके 3 पार्ट, इसलिए मैंने इसका प्राइस इतना बनाया। कितना ठीक है, प्राइस है? 2500 मतलब 25 रुपये पर इनवॉइस का। और अगर इनवॉइस आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो प्राइस ज़्यादा भी हो जैसा सकता जैसा है। होगा अकॉर्डिंगली।